नमस्कार बच्चों, मेरे YouTube चैनल एबीसी स्मार्ट क्लासेस में आपका स्वागत है दोबारा से। तो अब हम क्वेश्चन कर रहे हैं सैंपल 1 का क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ कह रहा है कि निर्धारित कीजिए क्या बिंदु ये और ये संरेखी है, मतलब कोलिनियर है। इसको इंग्लिश में कोलिनियर बोलते हैं। तो बेटा कोलिनियर की एक खासियत होती है या संरेखी की कि वह तीनों बिंदु अगर एक ही पर स्थित हों तो कोलिनियर होगा, वरना कोलिनियर नहीं होगा। तो बेसिक क्लास में बताया था कोलिनियर का मतलब क्या है कि किसी भी दो छोटे छोटे वैल्यू की जोड़ तीसरे के बराबर आना चाहिए। अब तो आप सोचोगे दो छोटे छोटे क्यों? क्योंकि मुझे नहीं पता है कि इन तीनों में से बीच में कौन सा होगा। हो सकता है ये दोनों साइड के हो, ये बीच का हो सकता है ये दोनों साइड के हो, ये बीच का हो। पॉइंट है ना। फिर देखो संरेखी इसे भी कह सकते हैं और संरेखी इसको भी कह सकते हैं। तो मुझे नहीं पता कि बीच का बिंदु बी है या सी है, तो मैं तीनों की दूरी निकाल दूंगा और दो दूरी को जोड़ कर देखूंगा कि तीसरी के बराबर है या नहीं है। अकॉर्डिंग फॉर दिस मैं समझाता हूँ यहाँ पर कि ए बी की दूरी प्लस बी सी की दूरी बराबर ए सी है तो संरेखी होगा, वरना संरेखी नहीं होगा। ठीक है ना। और इसके अकॉर्डिंग में क्या होता है, वही ए सी प्लस बी सी बराबर ए बी के। तो यहाँ पे हम ए लिख लेते हैं। ए बराबर है 1 और 5, बी बराबर है 2 और 3, और सी बराबर है -2 और -11। अब मुझे सबसे पहले ए दूरी का फॉर्मूला लिखना है। सॉरी, दूरी का फॉर्मूला क्या था, रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो पहले हम ए बी की दूरी निकालते हैं। तो ए बी में इसको मान लिया 1 1, इसको मान लिया 2 2। कोई प्रॉब्लम नहीं, सीधे सीधे क्वेश्चन करते हैं। अब x2 कितना है 2, 1 कितना है 1, माइनस में होल स्क्वायर प्लस x2 जो y2 है वो 3 दे रखा है, माइनस का 5 का होल स्क्वायर। तो ए बी की दूरी हो जाएगी 2 में से 1 गया 1 का होल स्क्वायर, 3 में से 5 गए माइनस का 2, और 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4। तो वैल्यू आ गई √5। क्या ये चीज समझ में आ गई आपको? बिल्कुल सही। अब करते हैं बी सी। बी सी मतलब इस दोनों की दूरी। तो जब मैं इन दोनों की दूरी कर रहा हूं तो ये बन जाएगा 1 1 और ये बन जाएगा 2 2, क्योंकि मुझे सिर्फ बी सी निकालना है। तो बी सी की दूरी के अंदर आपको फॉर्मूले में x2 कितना है -2, माइनस x1 कितना है 2 उसका होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है -11 माइनस का 3 का होल स्क्वायर। तो माइनस माइनस क्या होते हैं बेटा, प्लस होते हैं। तो माइनस माइनस प्लस, माइनस का 4 का होल स्क्वायर हो गया, माइनस माइनस प्लस, माइनस के 14 का होल स्क्वायर हो गया। 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, और 14 का स्क्वायर होता है 196। इनको जोड़ लेते हैं तो ये हो गया 6 दूनी 12 और हासिल लगा 1। तो 2 और 2 9 11, 212। और 212 का रूट निकालेंगे अभी। तो देखो 212 का रूट निकाला, पहले 2 से 2 एक कम 2 ना जाने की 0, 2 6 12, फिर 2 से करा 2 5 10, 2 3 6, और 53 जो है वो किसी का होता नहीं है। तो बेटा ये 53 हो गया। तो इसके जो फैक्टर हो गए वो हो गए 2 × 2 × 53। तो इसका तो पेयर बन गया। तो ये आ गया मेरे पास 2√53। अब मुझे क्या निकालना है, मुझे AC निकालना है। अब AC के अंदर आपको A ये रहा और C ये रहा, तो डिसाइड कर लेते हैं पहले। A बराबर तो है आपके पास 1 और 5, और C बराबर है आपके पास -2 और -11। तो ये आपके लिए हो जाएगा 1 1, और ये हो जाएगा आपके पास 2 2। और वैल्यू पुट, तो यहाँ पे हम बेटा हम AC की दूरी निकाल रहे हैं। तो AC के अंदर सबसे पहले x2 यानी कि माइनस का 2 माइनस का 1 होल स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस में y2 कितना है -11 माइनस का 5 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको क्या करना है, एडजस्ट करना है। माइनस माइनस प्लस, तो माइनस का 3 का होल स्क्वायर प्लस
माइनस माइनस हो गया, माइनस का 16 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब 3 का स्क्वायर कितना होता है बेटा? 9। और 16 का स्क्वायर होता है 256। 256, इसमें हम 9 जोड़ते हैं तो ये आ गया 265 का अंडर रूट। अब इसका अंडर रूट निकालते हैं तो ये जो वैल्यू आएगी 65 को करने के लिए, तो ये 5 से जाएगी पहले तो। 5 में जब 25, 5 से 15, तो अगेन ये 53 बचा। तो ये तो फैक्टर जा ही नहीं रहा, इसलिए यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो 5 गुणा में 53, यानी कि कोई फैक्टर नहीं है, 265 ही आएगा। अब जरा मैंने ध्यान से देखा, इन तीनों का मतलब जिसमें सबसे बड़ी भुजा थी वो तीनों का जोड़ यहाँ बराबर नहीं है। मतलब मैं कहूँ कि यहाँ पर ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी नहीं है, तो यह संरेखी रेखा के बिंदु नहीं है, क्योंकि संरेखी का नियम था दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा के बराबर होना चाहिए। यहाँ ए बी बराबर √5 था, बी सी बराबर 253 था, और ए सी बराबर 265 ही मान सकते हो उसको। तो ये आपस में बराबर नहीं है, इसलिए ये संरेखी रेखा या संरेखी रेखा के बिंदु नहीं है। ठीक है, क्या ये वीडियो आपको समझ में आ रही है? तो लाइक कर देंगे और दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर देखने के लिए धन्यवाद। आपको हम नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे। ठीक है, हैव अ नाइस डे, बाय।